इससे पहले कि आंवले का सीज़न जाए, आप ये बीट रूट आंवले की कैंडी 3 महीने तक बना के रख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम आंवला ले लिया है, एक मध्यम आकार के चुकंदर और 2 मध्यम आकार के गाजर। आप इस क्वांटिटी को बढ़ा या घटा भी सकते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। तो इन सब चीज़ों को छीलकर धोकर मैंने इसको स्टीम के लिए रख दिया है। इसको हम 15 से 20 मिनट्स के लिए स्टीम दे देंगे। स्टीम देने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएंगे और अब हम आंवले का गूदा निकाल लेंगे और उसका बीज अलग कर देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर एक साथ पीस लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद एक पैन में 4 बड़े चम्मच घी ले लेंगे। उसको थोड़ा गर्म करने के बाद इस पूरे मिक्सचर को उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसको धीमी सी मध्यम आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर की स्लरी। इसको बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका एक पतला पेस्ट बना लिया था। इस स्लरी को मिलाने के बाद हम इसको फिर से 10 से 15 मिनट के लिए मध्यम आंच पर हिलाएंगे जब तक कि ये सब मिक्सचर एक साथ ना आ जाए और थोड़ा ग्लॉसी लुक ना देने लग जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है और इसमें हम ये अपना तैयार किया हुआ मिक्सचर डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको पैट करके समतल बना लेंगे और इसके बाद हम इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर कूल डाउन होने देंगे। आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 1 से 2 दिन में उस सबटाइटल को इस वीडियो के लिए डाल दिया जाए। वैसे इस वीडियो में बहुत से सबटाइटल ऐड किए गए हैं, आप चाहे तो उसको आप वीडियो की सेटिंग में जाके देख सकते हैं। मिक्सचर हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। इसके बाद हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी बड़े आकार की कैंडी काट रही हूँ, आप चाहे तो छोटे आकार की भी काट सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको ऐसे ही रेसिपी वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कैंडी हमारी कट के तैयार है और अब हम इसको शुगर के पाउडर में चीनी के बुरादे में लपेट लेंगे। इस तरीके से मैंने इस कैंडी को चीनी के बुरादे में पूरी तरीके से लपेट दिया है और हम थोड़ा सा हिला के थोड़ी चीनी झाड़ लेंगे। हम इसको 3 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। मेरी इस आसान सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।